जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बहुत बड़ा तीर मारा है इस नाम नेहाद तब्दीली सरकार ने। वो जो सोशल मीडिया के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार आए थे, वो जिन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके इक़्तिदार हासिल किया, गेट नंबर 5 की मिली भगत से, और इसमें साकिब निसार का वो इदारा भी शामिल था। साकिब निसार इंडिविजुअल कैपेसिटी में इमरान खान को सादिक और अमीन करार देके नहीं लाया। साकिब निसार को ये सब कुछ करने के लिए उसके पेट के अलावा, उसकी हिर्स, तमा और लालच के अलावा जिसने मजबूर किया, उसका नाम था एक्स DGISI जनरल शुजा पाशा, जो इस वक्त अरबों के घोड़े मालिश कर रहा है वहां पर। उस सादिक और अमीन सो कॉल्ड की सरकार ने एक और ऐसा काम किया है कि जिस पर उनकी नज़र उतारना बनती है। उन्होंने अवाम को बिल्कुल ही वो समझ रखा है जो उनको लगता है कि अवाम है, हालांकि मैं अवाम नहीं हूं। जुबाबंदी के लिए इस दौर में, फील्ड मार्शल इमरान अहमद खान नियाजी के इस दौर में, इस डिक्टेटरशिप के ईरा में, वो आखिरी जहल भी फरमा ही लिया गया जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐवान सदर में बना रखी गई है, जिसमें अपनी मर्जी की लंतरानियां बगार बगार करके कौमी मफाद ब्रिगेड जिस जहल को चाहती है कानून का दर्जा दे देती है, जिस जहल को चाहती है कानून का दर्जा दे दिया जाता है। और अब सोशल मीडिया की जीन कसने, उनकी लगाम जो है वो कसने का वक्त आया है, क्योंकि इनको लगता है, इनको पता है कि नेशनल मीडिया को तो इन्होंने पट्टा डाल रखा है। इन्होंने पैमरा के बेदरेग इस्तेमाल के जरिए, पैसे के बेदरेग इस्तेमाल के जरिए मीडिया को अपना गुलाम तो बनाया ही है, मीडिया के एक बहुत बड़े सेगमेंट को। अब इनको लगता है, इनको पता है कि जो खबरें लीक होती हैं, जो तनकीद और तबर्रे किए जाते हैं, वो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किए जाते हैं। इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अब उस पर भी तबाह आजमाई करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करवाया है। उस ऑर्डिनेंस में इदारों पर तनकीद करने वालों को 5 साल सज़ा की तजवीज़ है। पिछली मरतबा फौज पर अगर आपने कोई लबकुशाई की तो 2 साल की सज़ा थी। फवाद चौधरी का ट्वीट था जिस पे मैंने प्रोग्राम भी किया था कि आप किसी को इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इज्जत दिल का रिश्ता होता है। इसी किस्म का कोई ट्वीट था अंग्रेजी में। अब उसी फवाद चौधरी ने ये ऐलान फरमाया है कि अब किसी भी इदारे, आप भूल जाइए, आप इस लम्हे को बिल्कुल यहीं पे दफन कर दीजिए। आप खबरदार नहीं कहिए कि एक्स DGISI ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इमरान अहमद खान नियाजी को लाने की साजिश नहीं की। वो एक्स DGISI था तो उसमें ISI इन्वॉल्व थी, ये मत कहिए आप, क्योंकि जैसे ही आपने ये कहा वैसे ही आपको 5 साल के लिए जेल भेज देंगे, तो भेज दो। मैं कोई बात, फिर कह रहा हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जिसके दस्तावेज, जिसकी सबूत और शवाहिद इस वक्त तक मौजूद ना हो। गली मोहल्ले में निकल जाओ मेरी इन बातों की तस्दीक के लिए, तुम्हें हर बात सब वैसी की वैसी ही सुनाई देगी जैसे मैं कह रहा हूं। यहां साकिब निसार वॉज नॉट एन इंडिविजुअल बट हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम, जब उसने इमरान अहमद खान नियाजी को सादिक और अमीन करार दिया था। और उसके बाद फिर ये एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप, ये मारिज़ वजूद में लाने के लिए जहांगीर तरीन का तैयारा घुमाया गया था। सोशल मीडिया पे बदनाम करना, इमरान अहमद खान नियाजी ने सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल किया। झूठ बोला, बदतरीन झूठ बोले इमरान अहमद खान नियाजी और उसके टोले ने। और अब ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से भी लोगों को रोकेंगे। अब ये नहीं चाहते, इन्होंने जो इनके खिलाफ बात करता है ये उसका प्रोग्राम बंद करवा देते हैं, ये उसको नौकरी से निकलवा देते हैं। जो इनके खिलाफ लिखता है ये उसको जो है वो उसको अखबार से निकलवा देते हैं, ये उसको बेरोजगार करवा देते हैं। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, इससे बदतर मार्शल्लाह कभी किसी दौर में ना आया था और ना आने की उम्मीद है अगले 500 साल में। अयूब खान का माशाल्लाह मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे गुमान है
वो जो दूसरा हमारे फील्ड मार्शल थे, जमहूरी फील्ड मार्शल अय्यूब, क्या नाम है उनका यार, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे नहीं लगता उस दौर में भी ये सब कुछ किसी के दिमाग में आया होगा। यानी अगर आप बात करें तो उस पर ताजीर, काबिल ताजीर जुर्म ठहरा है। फवाद चौधरी ने कहा कि जी इस पर अब सजा होगी। फरोग नसीम कह रहे हैं मैंने इसकी कानून साजी की है। फरोग नसीम का अपना माजी क्या है, अल्ताफ हुसैन का ये चमचा, और एजेंसियों की ईमा पर इसको फरोग नसीम को वो लगाया हुआ है कानून का वजीर। इस मुल्क में कानून मौजूद है, इससे ज्यादा लॉलेसनेस कहीं होगी कि वो अल्ताफ हुसैन के गुमाश्ते जो कल तक कराची पर गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए हुकूमत किया करते थे, भत्ताखोरियों की नई नई दास्तानें रकम हुई, उसमें से एक पढ़ा लिखा उन्होंने उसको वजीर बनवा दिया। और आज भी ये एजेंसियों ने कौन सा क्रैकडाउन किया था भाई, कि अल्ताफ हुसैन के सबसे बड़े चेले को, फरोग नसीम को उठा करके वहां ले गए और उसको वजीर कानून लगा दिया। ये किस किस्म का कानून है, ये किस किस्म का कानून है? फरोग नसीम क्रेडिट ले रहे हैं। ये जनरल मुशर्रफ का भी वकील रह चुके हैं, ये जनरल मुशर्रफ के वकील भी रह चुके हैं, वो एक मिलिट्री डिक्टेटर। अब आप बताइए कि इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है? पिछली मर्तबा भी एक डिक्टेटर के साथ और इस मर्तबा भी एक डिक्टेटर के साथ, पिछली मर्तबा भी वजीर, इस मर्तबा भी वजीर। और ये अब हमें बताएंगे कि हमने इदारों की तौहीन नहीं करनी। इदारों की तौहीन कर रहा हूं मैं? साकिब निसार वहां बैठ करके अगर सियासत करता है तो मैं उसको सियासत नहीं कहूं, इबादत कहूं। शुजा पाशा, वो जो अरबों के घोड़े कुत्ते धुला रहा है आज, शुजा पाशा ने एक्स DGI होने का जो नाजायज इस्तेमाल किया, जिसका खुमियाजा आज तक पाकिस्तानी अवाम पानी पी पी कर भुगत रहे। मैं उसमें यह कह दूं कि वो नहीं ISI का नहीं, वो कराची वाटर बोर्ड का मुलाजिम था। अबे नंगे को नंगा ही कहेंगे ना, अंधे को अंधा ही कहूंगा। गूंगा किशोर कुमार का गाना कैसे गा सकता है? 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा, झूठी खबर पर सजा बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। झूठी खबरों की अगर हम बात करें तो यहां हर वो खबर झूठी है जो इमरान खान के बारे में, जो इमरान खान के इस आर्टिफिशियल सेटअप के बारे में, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो इस मुल्क में मौजूद है, इसके बारे में अगर आप कोई भी बात करते हैं तो वो फेक न्यूज कहलाएगी। ऐवाने सदर फेक न्यूज का मंबा है। ऐवाने वजीर आजम में फेक न्यूज के जितने हरकारे बुलाकर बिठाकर उनको चाय पानी कराया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको छू कर दिया जाता है। बाकायदा लोगों को चैनल्स में प्लांट कराया गया है, लोगों को प्लांट कराया गया है चैनल्स में। किसी को तबसरा निगार, किसी को एंकर, किसी को फलाना, किसी को ढिमकाना। क्या यह बात लोगों को नहीं पता? ये इमरान अहमद खान नामी शख्स हमें बताएगा, ये फवाद चौधरी जैसा आदमी बताएगा जिसका सियासी किरदार ही कोई नहीं है, जिसका सियासी जमीर जो है वो सियासी तो नहीं, मतलब जाती जमीर की अगर हम बात कर ले तो वो भी पता नहीं है कि नहीं है। इसको कभी मुशर्रफ अच्छा लगता है, कभी इसको गिलानी अच्छा लगता था, आज इसको इमरान खान अच्छा लग रहा है। अगले सेटअप में ये कब किसके साथ आ जाएगा किसी को नहीं मालूम। फरोग नसीम जो जनरल मुशर्रफ का भी हरकारा था, जो इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का भी हरकारा है। सोशल मीडिया पर कानून लेकर के आए हैं, इदारों पर तनकीद को कंडेम करता हूं, इदारों पर तनकीद को कंडेम करता हूं। इदारों पर तनकीद, अबे भाई जो कुछ हो रहा है मैं वही बता रहा हूं ना, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, ठीक है, लेकिन मेरे फसाद की जड़ें मौजूद हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो मैं वही तो बक रहा हूं, मैं हवा में तो कोई बात नहीं कर रहा। तुमने ऐवाने सदर में बुलाकर, ऐवाने वजीर आजम में तुमने बुला करके बिठा करके सोशल मीडिया वालों को ट्रेन नहीं किया। तुमने उनको बुला बुला करके टके टके के लोग जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका कोई IQ इंटेलेक्ट लेवल कोई नहीं, तुमने उनको तबसरा निगार, तुमने उनको फलाना फलाना। ये कोई हवा में बात कर रहा हूं मैं, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है किसी चैनल पर। वो एक साला YouTube चैनल लोगों को बना बना के फरोख्त करता है, कल तक कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, अब वो तबसरा निगार बन के बैठे हुए। वो एक तितली, वो इमरान खान की लल्लो चप्पो करके सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पे उसके कुछ फॉलोअर्स आ गए, जाहिर है कि लड़कियों के नहीं होंगे तो हमारे होंगे। वो बैठ करके इमरान खान के बारे में दिन रात झूठ बोलती है तो इमरान खान ने उसको नवाज दिया, इमरान खान सरकार ने उसको नवाज दिया। वो बैठ करके एक चैनल पे टाइम का प्रोग्राम कर रही है। यार कोई खुदा का खौफ करो।
फेक न्यूज देने वाली बात। अच्छा, कह रहे हैं कि जी खातून अव्वल के बारे में झूठ बोला गया सोशल मीडिया पे, तो अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सिर्फ खातून अव्वल की इज्जत और असमत इस मुल्क में महफूज रहनी चाहिए, बाकी गए तेल लेने। खातून अव्वल आसमान से टपकी है। खातून अव्वल की इज्जत इज्जत है, एक आम औरत की इज्जत इज्जत नहीं है, एक आम आदमी की इज्जत इज्जत नहीं है। इमरान अहमद खान नियाजी चुनतखब वजीर आजम इस मुल्क के, जो गेट नंबर 5 की प्योर पैदावार हैं, प्योर पैदावार है। इस मुल्क का कोई वजीर आजम इस मुल्क में नहीं आया जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से उनकी खुशामद करके, उनकी लल्लो चप्पो करके उनके अहकामात का पाबंद ना हो, उनके अहकामात का पाबंद ना हो। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के इमरान अहमद खान नियाजी तक, यूसुफ रजा गीलानी तक, उससे पहले और आइंदा आने वाले भी सब। इसलिए कि इस मुल्क में सियासतदानों का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। उनको जब टेलीफोन आता है तो उनको लेटना ही पड़ता है, उनको लेटना ही पड़ता है। इसलिए कि उनकी कुछ वीडियोस, उनके कुछ फाइनेंशियल करप्शन, कुछ एम्बेजलमेंट के दस्तावेजी सबूत, कुछ और बहुत सारी चीजें ये इदारों के पास महफूज रहते हैं। इदारों को पता होता है कि उनको कब किसको किस तरह से डील करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप सिर्फ एक वजह बना रहे हैं, खातून अव्वल वाले मामले को आप सिर्फ एक बात की वजह बना रहे हैं। दरहकीकत आपको यह डर है कि ये जो सोशल मीडिया, जो पूरी दुनिया के लिए खुला एक्सेस है, इसको किस तरह से आप अनाउंस क्यों नहीं करते थे कि पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। पाकिस्तान में अब कल से कोई अखबार नहीं छपेगा, सिर्फ पीटीवी रहेगा, तमाम चैनल्स को बंद करके लोगों को घर बिठा दिया जाए। आप बाज़ाब्ता तौर पे पप्पा जानी से बात करके ये ऐलान करवा दीजिए ना, कौन रोकता है। ठीक है, बैरूनी इमदाद नहीं बंद हो जाती, इसलिए पाकिस्तान में फॉर्मली मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट करना जरूरी नहीं है। वो मैं समझ सकता हूं, वो मजबूरियां हैं, खाना कमाना भी तो है, बहुत सारे मामलात हैं, ठीक है। लेकिन आप बाकायदा तौर पर यह क्यों नहीं कहते थे कि इमरान अहमद खान नियाजी आज से फील्ड मार्शल है, इनके खिलाफ बात करने वाले को नेशनल स्टेडियम में या कज़ाफी स्टेडियम में फांसी दी जाएगी, ताकि लोग डरें, ताकि लोग डरें। अभी तक कुछ लोगों को, कुछ गधों को यह गुमान है कि इस मुल्क में शायद जमहूरियत की थोड़ी बहुत रमक है। आप उनका ये एक ही मर्तबा क्यों नहीं नशा हिरन कर देते। अब ये हमें सिखाएंगे सोशल मीडिया किस तरह से यूज करना है। झूठी खबरें, झूठी, इस दौर का सबसे बड़ा झूठा, लोगों को अगर झूठ का वर्ल्ड कप होता तो इमरान अहमद खान नियाजी और इसके वजीरों को मिल जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, घंटा मिली, 5 लाख 50 लाख घर दूंगा, कद्दू मिले। फैसल वावडा जैसे लोगों को सेनेटर बनवाया, रजा बाकर जैसे लोगों को ला करके स्टेट बैंक की ऐसी तैसी करा दी, इस मुल्क की इकोनॉमी को खा गया। और अगर कोई ये बात कर दे तो ये झूठी खबर है, ये झूठी खबर है। लोगों को 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी मुयस्सर आ रही है। बेरोजगारी का सैल रवा है। मीडिया इंडस्ट्रीज, जिसको तुम पता नहीं क्या क्या इबादत का दर्जा और पता नहीं क्या क्या हजियान बका करते थे, आज मीडिया इंडस्ट्री में कोराम बरपा है। 6-6, 3-3 महीने की तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही हैं। तब्दीली लाएंगे।